तो आइए हम 5वां नंबर सवाल देखते हैं। इससे पहले जो हम 1, 2, 3 और 4 बना दिए हैं, तो वो पहले आपने देखा तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद आपको 5वां नंबर सवाल समझ में आएगा। सेम उसी प्रकार आपको करना है जैसे हम 1, 2, 3 और 4 बनाते आए, सेम उसी प्रकार आपको करना है। तो आइए हम 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या रहा है। 5वां नंबर सवाल में यह है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। यानी कोई कक्षा है, कक्षा का मतलब कोई रूम है, क्लासरूम है, उसके अंदर 4 मित्र बैठे हैं। वो जो है पहला मित्र A बिंदु पर बैठा है, दूसरा मित्र जो है B बिंदु पर, तीसरा C और चौथा D बिंदु पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति आप दर्शाए, जिसमें आकृति में आप देख सकते हैं ये आपका क्या हुआ, एक क्लासरूम हुआ। इस क्लासरूम के अंदर जो है 4 मित्र यानी 4 दोस्त जो है बैठे हुए हैं। और जो दोस्त बैठा है, पहला दोस्त जो A बिंदु पर बैठा है मान लीजिए, दूसरा दोस्त B पर, तीसरा C पर और चौथा D बिंदु पर जो है बैठा हुआ है। और बोला है, दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। यानी चंपा और चमेली दो लड़की जो है वो कक्षा के अंदर आती है। और आते ही और बोला क्या, आते हैं और कुछ मिनट तक देखती है, और उस बच्चा को कुछ मिनट तक देखती है जो बैठा कैसा है। और कुछ मिनट बैठने के बाद वह जो देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा जो लड़की थी वो चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। यानी जो है चंपा चमेली से पूछी, क्या आप सोचती हो जो ABC जो है जो बैठे हुआ जो है चारों छात्र ये एक वर्ग के तरह लगता है? तो वह जो है चमेली इससे सहमत यानी राजी नहीं हुआ, जो नहीं ये नहीं लगती है। तो वो बोला कि ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है, यानी चंपा के बात सही है या चमेली के बात सही है। तो इसमें क्या है, जो इसमें वर्ग के बारे में बोला है, यानी चंपा जो है चमेली से बोली है जो ये बताओ इसमें वर्ग है या नहीं है। तो चमेली जो चमेली पूछ रहा है इससे जो वर्ग है या नहीं तुम साबित करके हम दिखाओ, वो कैसे करना है वो देखिए। फिर एक बार सवाल देखिए कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसे कोई कक्षा यानी क्लासरूम है, इसके अंदर 4 मित्र जो है A, B, C और D एक बैठा हुआ है। चंपा और चमेली जो है गेट के बाहर से देखती है और बोलता है, जो क्या तुम कुछ सोचती हो ये जो बैठे हैं चारों मित्र जो वर्ग प्रकार से लगता है, इससे चमेली सहमत नहीं है। तो बोला ठीक है, सहमत नहीं है, तो इसके लिए जो है वो क्या दूरी सूत्र के प्रयोग करके इनमें कौन सही और कौन गलत है उसको पता करने चला। तो पहले आइए इसमें जो वर्ग है या नहीं है, पहले वर्ग का कंडीशन हम जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग नहीं होता है। देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु और एक बिंदु ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से B से C पॉइंट, C से D पॉइंट और D से A पॉइंट तक हुआ। वर्ग ये हुआ। वर्ग का नियम ये है कि आपको जो चारों भुजा है, क्या है, चारों भुजा आपस में समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। वर्ग का जो कंडीशन है उसके लिए क्या है, चारों भुजा समान होना चाहिए। और मान लीजिए अगर चारों भुजा समान है तो यहाँ पर वर्ग नहीं होगा। वर्ग का एक और कंडीशन है कि ये चारों भुजा तो समान होना ही होना है, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला विकर्ण है, ये जो हुआ विकर्ण और ये जो विकर्ण हुआ, ये भी दोनों आपस में समान होना चाहिए, तो आपका वर्ग होगा। अगर समान अन्यथा इसमें से कोई एक ना हो तो समझ लेंगे कि ये वर्ग नहीं है। फिर से देखिए, वर्ग का नियम ये है कि चारों भुजा समान होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो बीच वाला है BD और AC, ये भी दोनों विकर्ण समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तो हम समझेंगे वर्ग है। अगर ये दोनों में से विकर्ण में से कोई नहीं आए समान तो समझेंगे वर्ग नहीं है, या चारों भुजा में से कोई एक भुजा भी समान नहीं आए तो समझेंगे वर्ग नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB पता करेंगे जो कितना है, फिर BC पता करेंगे जो कितना है, CD पता करेंगे कितना है, और AD पता करेंगे। ये चारों अगर समान आ गया तो फिर हम AC और BD पता करेंगे, और ये भी दोनों समान आ गया तो समझ लेंगे जो चंपा जो यहाँ सही बोली थी जो ये वर्ग है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B का दूरी पता करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे A और B का दूरी। A और B की दूरी क्या होगा, A और B की दूरी क्या होता है, तो A और B की दूरी लिख लेंगे। A बिंदु तो पता, सबसे पहले इसमें क्या करें, निर्देशांक पता करेंगे। यहाँ भी एक निर्देशांक, हम निर्देशांक क्या बताएंगे, AB की दूरी तो लिख लेंगे, निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे देखिए ये X अक्ष हो गया और ये Y अक्ष हो गया। तो X अक्ष पे कितना बिंदु पे ये A, तो 4 पॉइंट पर 4, Y की कितना है तो 3, तो 3, ये हो गया 4,3 निर्देशांक। फिर B का पता कीजिए, A पर मतलब X पर कितना है 7, तो 7 हो गया, और Y पर कितना है मतलब 6, तो 6 हो गया। फिर C का पता करेंगे, C पे कितना है 4, तो 4, और Y पर कितना हो गया आपका 9, तो कितना हो गया आपका 4,9 हो गया। फिर पता क्या करेंगे, A मतलब X कितना है 1, तो 1 हो गया, Y कितना है 6, तो 6 हो गया। ये है आपका निर्देशांक, हमको पता चल गया।
अब इस निर्देशांक से जो है इसके बीच की दूरी हम पता कर लेंगे। तो बीच की दूरी पता करेंगे, पहले ए और बी पहले ए और बी की दूरी पता करेंगे। तो ए और बी की दूरी पता करेंगे तो इसमें x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये और y2 ये। तो आपको चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो हम यहीं से ले लेते हैं, मतलब बड़ा सवाल जाएगा तो इसलिए हम यहीं से ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, ए और बी की दूरी, तो क्या होगा x2 माइनस x1 इंटू मतलब प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस में y1 का रूट। अब लिखिए तो क्या होगा आपका x2 क्या हो गया, इसमें हो गया x1 ये और y1 ये हो गया, इसमें हो गया x2 ये और y2 ये। x2 कितना है 7, तो 7, और x1 कितना हो गया, x1 हो गया आपका 4, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस होल स्क्वायर, फिर प्लस y2, तो y2 कितना हो गया मेरे पास 6, तो 6 माइनस y1 कितना है तो 3, तो 3 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर रूट अंडर 7 में से 3 गया तो मतलब 7 में से 4 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, फिर 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3 यानी 9, तो कितना हो गया 9, 9 यहाँ निकल के आ गया 18, यहीं छोड़ देते हैं हम 18, यानी ए बी की जो बीच की दूरी है वो आपको कितना हो गया रूट 18। चाहे तो आप रूट से निकाल भी सकते हैं, जैसे अभी हम यहीं रखते हैं। फिर ए बी का दूरी पता चल गया, अब बी सी का पता करेंगे, बी सी का दूरी कितना है, तो लिखेंगे बी सी का दूरी, बी सी का फिर इसी तरीक़ा से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर लिखना है। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया x1 ये और y1 ये, और इसमें हो गया x2 ये और y2 ये हो गया। अब x2 कितना है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस y2 x1 कितना है तो 7, तो 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया आपका 9, 9 लिखेंगे, और y1 कितना हो गया आपका 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर रूट। अब देखिए इसमें से जो है 4 में से 7 गया तो -3, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, कैसे होगा 9 वो देखिए, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 कितना मरतबा 2 मरतबा गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 3 या 9, इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख दिए आपको कितना 9। फिर यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 प्लस 9, यानी हो कितना है, ये भी निकल के आ गया कीजिए मुझे रूट 18, ये कितना निकल के आ गया रूट 18, ये भी निकल के आ गया। अब क्या करेंगे सी डी पता करेंगे, सी डी कितना है, तो सी डी पता, सी डी की दूरी तो लिखेंगे क्या सी डी का दूरी, तो सेम इसी प्रकार x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर लिखना है, फिर रूट। इसमें अब x1 ये हो गया और y1 ये, और इसमें क्या हो गया x2 ये और y2 ये हो गया, और इसमें क्या x1 y1 और x2 y2 ये 1 हो गया, और ये x2 और y2, x2 कितना है 1 है मेरे पास तो 1 माइनस x2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना y2 ना, y2 कितना हो गया आपका मेरे पास 6 और माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे। 1 में से 3 गया तो -3 मतलब 4 गया तो -3 का स्क्वायर, फिर यानी डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं क्या 1 में से जो -4 गया तो कितना बच गया -3, तो -3 का होल स्क्वायर कितना होगा आपका 9, फिर 6 में से गया तो -3, तो -3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 में कितना हो गया आपका रूट 18, ये भी कितना निकल के आ गया रूट 18। अब क्या हो गया ए डी, तो ए डी का दूरी पता करेंगे, ए और डी का दूरी, ए डी का फिर इसी तरीके से x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट दे देंगे रूट अंडर। अब इसमें क्या हो गया x1 y1 ये हो गया, x2 और y2 ये हो गया, x2 कितना हो गया 4 माइनस क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, अब रूट 4 में से क्या तो 3 क्या हो गया आपका 9, तो 9 हो गया ये, फिर प्लस 3 में से 6 गया तो -3, तो माइनस यानी माइनस प्लस 9 यानी रूट 18। ये देखिए ये जो है पूरा भुजा, इसका जो है पूरा भुजा जो हम देख रहे हैं समान है। अभी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अभी इससे आगे और 2 प्रोसेस है। ये जो हम पता चल गया कि ये जो है ये इस वर्ग का ये जो चारों भुज है वो समान है। अब हमको पता क्या करना है, वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या है कि विकर्ण भी हमको देखना है बराबर है या नहीं है, तो बराबर है या नहीं, तो विकर्ण कौन गया ए और सी और बी और डी, तो पहले ए और सी का पता कर लेते हैं, ए और सी कितना है, तो ए और सी का पता कर लेंगे। ए सी कितना हो गया, ए सी का सेम तरीका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ विकर्ण भी आप लिख सकते हैं, विकर्ण कितना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब x1 x2 y2 इसमें क्या करेंगे
इसमें x1 y1, ये x2 और y2। x2 कितना है 4 माइनस 4, कितना हो गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9 माइनस 3, कितना हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना होता है 4 में से 4 गया तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर तो हो गया कितना आपका 36, यानी रूट निकल का है कितना मेरे पास 36। यानी ये जो विकर्ण है वो कितना निकल के आ गया रूट 36, यानी 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप BD पता करेंगे, BD कितना होगा सेम इसी प्रकार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। फिर लिखना है क्या, इसमें क्या होगा x1 y1 x2 y2, और x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 6 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। निकालेंगे 1 में से 7 गया तो माइनस 6, तो माइनस 6 का रूट कितना हो जाएगा स्क्वायर तो 36 प्लस 0, यानी हो गया कितना आपका 36 है। तो ये भी दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये है जो चंपा जो बोला है, जो क्या कुछ मिनट तक देखते हैं और चंपा मतलब चमेली से पूछते हैं क्या तुम सोचती हो कि ये चमेली इससे सहमत नहीं है, तो क्या है इसका मतलब चंपा ने यहाँ सही बोला, चंपा ने सही बोला कि यह एक वर्ग है। क्या एक वर्ग है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चले नेक्स्ट सवाल यानी 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या करा।